दर्शकों, नास्तिक हो या आस्तिक दोनों हैं, तो परमेश्वर की संतान ही आस्तिक विश्वास करता है तो नास्तिक विश्वास नहीं करता। लेकिन परमेश्वर को दोनों की ही फिक्र होती है। इसका एक अजब गजब का उदाहरण वर्तमान में हमारे सामने आया है। आपको ले चलते हैं राजस्थान की रहने वाली प्रियंका गुर्जर जी की अनसुनी जीवन दास्तां पर। इनको परमेश्वर में जरा सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी इनके साथ पूर्ण परमेश्वर ने जो अविश्वसनीय चमत्कार किया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रियंका जी के घर में अनाज की वृद्धि हुई। जमीन और पैसों को लेकर घर में झगड़ा चरम सीमा पर था। वो फैसला भी सुलभ में हुआ। जहां मार काट होनी थी, वहां पूर्ण संत की शक्ति से शांति स्थापित हुई। सबसे हैरानी वाला चमत्कार था कि बिना ऑपरेशन के लाइलाज रोग कैंसर ठीक हुआ। इतने अनहोने लाभ जो प्रियंका जी को हुए, ये इनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की अनूठी देन है। सुनिए प्रियंका जी की अनोखी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका जी कहाँ से आए आप? सर मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान स्टेट से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह की भक्ति में ऐसा कोई रुझान नहीं रखती थी। ना ही किसी देवी देवता को पूजती थी, ना ही किसी सत्संग में जाना है। मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुल ही वंचित थी। मुझे भगवान का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानियाँ, जैसे भगवान की कहानियाँ, कभी राजा रानी की कहानियाँ, तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था। बाकी मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी। मेरी मम्मी शुरू से ही भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी भगवानों पर। वो शंकर जी की ज़्यादातर पूजा किया करती थी। तो एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि हमारे जो ताऊ जी हैं और मेरे पापा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा लग गया था। और झगड़ा इतना भयंकर था कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। मेरे पापा दिन रात कुल्हाड़ी जो होती है उसको घिसते थे ताकि मैं ताऊ जी, जो मेरे ताऊ जी, उनको मार सकूं, क्योंकि झगड़ा कुछ ज़मीन या पैसों का था। हम उस समय पर छोटे थे तो हमें ज़्यादा झगड़े का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में मम्मी पापा ने बताया तब हमें समझ में आया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी उस झगड़े को लेकर। फिर एक दिन मेरी मम्मी चिंता में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, तब मम्मी को एक संत जी ने दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज से तीसरे दिन तेरा जो फैसला है वो हो जाएगा। तो मम्मी एकदम से चौंक के खड़ी हुई कि ये कौन थे जिसकी आकाशवाणी हुई है या ये जिनका दर्शन हुआ है। वो एकदम से चौंक गई। तो मम्मी वैसे ही मतलब ठीक है कि फिर उसके बाद जो तीसरा दिन आया तो ऑटोमेटिक ही जो रिश्तेदार हमारे यहाँ से आने से मना कर रहे कि भाई हमसे तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकेगा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे घर पर आ गए और ठीक तरीके से वो फैसला ठीक ठाक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी को ये चिंता थी कि ये जो संत मुझे अभी दर्शन दे के गए हैं 3 दिन पहले, ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो मम्मी ने फिर 2013 में टीवी पर एक सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, तो वो देखकर चौंक गई, क्योंकि वो जो संत थे वो संत रामपाल जी महाराज थे। और उस समय पर मम्मी ने या हमारे घर में से किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, ना ही उनको जानते थे। फिर उसके बाद मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मम्मी को कई बार मेरे बारे में संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते थे साक्षात, और बोलते थे कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा दिलाओ, वरना इसको आगे जाकर कैंसर होगा और तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। तो मम्मी पहले तो वैसे ही शॉक्ड हो गई कि मेरी बच्ची हंसती खेलती अष्टपुरुष है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मम्मी संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करती थी, तो विश्वास भी करती थी उनके वचन पर। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेशर बनाया कि तुम नाम दीक्षा ले लो। और उस समय पर मैं भक्ति में इतना रुझान नहीं रखती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी। तो मम्मी ने फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके नाम दीक्षा दिलाई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको भगवान में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई आस्था थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्शन देके बातें बताई थी, क्या सच में वो सही साबित हुई? जी हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ
क्योंकि मम्मी के कहने पर नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भक्ति साधना नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना खास विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज पर। हालांकि मैंने उनका सत्संग सुन रखा था, लेकिन मुझे इतना रुझान नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने कुछ समय बाद ही, मुझे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही मेरे अचानक से मेरे गर्दन में गांठ बनना शुरू हो गई थी। जो गांठ हुई थी वो इतनी टाइट थी, पत्थर जैसी बिल्कुल, और मैं एकदम से ही कमज़ोर हो गई। एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया, और एकदम से ही मेरा जो खाना था वो छूट गया था। मैं खाना बहुत कम खाती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। तो घर वालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हष्टपुष्ट बच्ची थी हमारी, ये एकदम से कैसे कमज़ोर हो गई है। तो फिर घर वाले ऐसे ही पूछते थे, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भाई इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई जांच होगी। तो डॉक्टरों ने मेरी उस जो गांठ थी उसका ब्लड लिया था, और ब्लड लेके उसको सैंपल के लिए उसको भेजा जांच के लिए। तो उसमें मेरे, जब डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है, आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो हमारे मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। और साथ ही साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ कि ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि मम्मी पहले ही बोलती थी और मुझे तो ऐसा विश्वास था नहीं। ऐसे हो कैसे सकता है कि जो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग गुरुओं के भक्ति करते हैं, गुरुओं की बताई गई, तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरु समझती थी जैसे कि बाकी और गुरु हैं। तो प्रियंका जी, आपको जो कैंसर की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? फिर सर मैंने जब घर वालों ने सुना कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी कोई चांसेस बहुत कम है कि आपकी बच्ची बच जाएगी, क्योंकि कैंसर गर्दन पर था और वहाँ का ऑपरेशन ज़्यादातर मरीज़ नहीं झेल पाते हैं। तो फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए और ये बोला कि बेटा ऑपरेशन मत करवाना, इसका नाम शुद्ध करवा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरा नाम शुद्ध करवाया सेंटर पर जाकर। तो फिर उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना करना शुरू किया, और ये मन ही मन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है। हालांकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी उस समय पे। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही, और सोचते सोचते सो गई कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप भगवान हैं तो मुझे बताओ कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो, और आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उसी रात मेरे 3 जन्म बताए थे, जिसमें मैं बहुत अलग अलग समय के जन्म बताए थे, जिसमें मैं रानी राजाओं के समय पर भी थी। एक समय में मैं कबीर साहिब की भी भगत बनी हुई थी। तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी ही बताई थी कि 16-17 साल की उम्र में मैं मर जाती थी। मेरी जो उम्र होती थी वो 16-17-18 की उम्र में मैं मर जाती थी, और जो मेरी भक्ति थी वो अधूरी रह जाती थी किसी कारण वजह से। तो फिर मैं उस समय पर बहुत ज़्यादा रोई कि मालिक ये सब मुझे ये सब कैसे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज में उसी सपने के अंदर माफ़ी मांगी कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। और जो कबीर साहिब, संत रामपाल जी महाराज के बेस में कबीर साहिब आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी थी, जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो मालिक से मैं चरणों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं। तुझे अब भक्ति करनी है, तेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ये नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तो ये बात मैं जब सपने में जागी तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक भगवान की शरण में हूँ। तो प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टरों ने भी बोला कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस गंभीर बीमारी में आपको कैसे राहत मिली? बिल्कुल सर, मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मेरी को बहुत पहले से भी पता था, और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो
3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी, इसको भक्ति करवाना। क्योंकि वो भी एक कहते हैं परमात्मा की, सभी इस धरती पर सभी जीव परमात्मा के हैं, तो वो भी उनको भी कोई प्रेरणा हुई होगी और उन्होंने ये बोला कि इसको भक्ति करवाना, तभी ये ठीक हो सकती है। फिर जो ज्योतिषी हैं जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ही ठीक कर दी, और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिससे आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम दीक्षा देते हैं और उनके बताए गए कुछ भक्ति मर्यादाएं बताते हैं, और जो मंत्र जो वो भक्ति के लिए देते हैं सिर्फ मैंने वही जाप किए थे। मैंने किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली थी, ना ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगैरह मुझे कुछ नहीं दी थी, बस भक्ति दी थी उन्होंने तो, और मैं स्वतः ही ठीक हो गई, और आराम से वो जो गांठ थी वो भी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में रुचि नहीं रखते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी आपकी माता जी को दर्शन देकर सारा वृतांत बताते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि कैसे एक संत किसी को साक्षात दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाभ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला इस तरह का? जी हाँ सर, मुझे इसके अलावा कई लाभ मिले। भगत जी, एक लाभ ये भी मिला कि हमारे एक समय में बारिश की वजह से कम अनाज हुआ था, तो सिर्फ वो 6 महीने का अनाज था, तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे। हालांकि वो हमें बताते नहीं थे, जब वो काम हो जाता है उसके बाद ही बताते थे। तो जब 6 महीने का ही राशन हुआ था तो उसके बाद मम्मी चिंता में बैठी थी। 6 महीने बीत चुके थे कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और हम भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है। तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी तो मम्मी को परमात्मा की आकाशवाणी हुई, संत रामपाल जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि बेटा चिंता मत कर, तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं। तो मम्मी एकदम से फटाफट खड़ी हुई और जाके देखा जहाँ पे हम चारा रखते हैं भैंसों का, तो हम हर साल क्या करते हैं, अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें और रोग वगैरह ना लगे। तो जब मम्मी ने देखा तो वो 6 महीने का राशन और बाकी था, ताकि हम पूरी साल अनाज खा सकते, तब भी वो अनाज ख़त्म नहीं होने वाला था। तो इस तरीके के चमत्कार को देखकर हम अचंभित हैं कि इस ज़माने में भी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो लोगों के लिए शायद ही लोगों को सुनने में झूठ लगे या वो फरेब समझें, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्या और कोई भी लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, और मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे, बीड़ी पीते थे, और उनको टीबी की भी शिकायत थी, वो टीबी के भी मरीज रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ही हम परेशान थे क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शराब भी पिएं और फिर हमारे घर की सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, और आज वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माताजी को दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और भी इतने सारे ऐसे लाभ दिए जिनको जानकर हम खुद भी हैरान हैं, अचंभित हैं कि आज का जो समाज है वो इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको इस तरह के लाभ दे रहे हैं?
देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसेस बहुत कम बताए थे कि ये मुश्किल ही बच सकती है, क्योंकि जो मेरी गांठ थी वो कैंसर की जो गांठ थी वो गर्दन के पास थी, गर्दन पर थी। तो ज़्यादातर हमने सुना है कि गर्दन के जो ऑपरेशन होता है कैंसर का, वो ज़्यादातर मरीज़ बच नहीं पाते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार वाली बात है। और मैं ये मानती हूँ कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली बात थी कि संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए भी एक कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को चाहे राजी से या गैर राजी से ये मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं भक्तों के साथ में, जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं। और जो ये लोग नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे ऐसे लाभ मिल सकते हैं भक्तों को, तो उनके लिए मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हुई है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था। और मैं खुद एक पढ़ी लिखी हुई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हुए भी तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। लेकिन आपको राजी से या गैर राजी से मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। प्रियंका जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं पढ़े लिखे समाज को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो अनबिलीवेबल थे, जो मेरे लिए शॉकिंग थे, कि जिन पर मैं पहले विश्वास नहीं करती संत रामपाल जी महाराज पर। लेकिन उनकी जब नाम दीक्षा लेकर मैंने उनकी भक्ति साधना करना शुरू किया, तब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे ही चमत्कार अगर आप पाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी बताई गई भक्ति साधना कीजिए, आपको वो लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं। उनके सत्संग वहाँ पे आप सुन सकते हैं। और जो सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पर, वहाँ पर पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के हर ज़िले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए,
मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है, जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भदान बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगला दिन वो दोनों आई सास बहू, वहां पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तेनो रोए चाहे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया दाता ने, तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता, अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा, ऊंट पे समान धरे ना उसने लाद दे, और जब भी नौकरा जब भी रोया करे बहुत बूंदा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करे ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूंदा करे मेरी गेला, अब भी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूं नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था, तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह भी की और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में, वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते था उसको, उस संस्कार टाले था लड़की वाला, लेके के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक था एक लड़का तो ये जाता, वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, और यह तमन्ना रखे 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, सर पर धर ले, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में हुआ है कर लियो,
और वह पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बस लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे उससे हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। हम जीव हैं, गलत खुद करवा लेते। अब हम आते उस प्रसंग पे जहां आज दास आपको सुनाना चाहता है। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन कोई रिश्तेदार औरत आ गई और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं होए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलन जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा का इसे इंजेक्शन लाएगी, वह बुढ़िया वह चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ कर स्नान का समय हो गया। नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुंह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी, हे भगतमती, यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा। और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नजर की तो सचमुच एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं,
उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुश किस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमें हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा समांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, अभी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी संस्कार शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान का क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपने आत्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने का लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुंह चूमे थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी कठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी ईसा में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या होने हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं। कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि तू मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है,
या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपने आत्मा जब 25 वर्ष का हो गया बच्चा, ना 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, नीमा रोए रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसका। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू को ना, पर यह जरूर मर लेगी, चिंता चिंता में कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी, शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान उतरे वहां पे शिव मंडल से, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुखी। फिर भी शंकर भगवान रूप जी ने साधु रूप में पूछा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूंगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूं ना खाता ना कुछ पीता, यूं मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब नीरू उस शंकर भगवान ने कहा, यानी शिव रूप में न साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब मातवा नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणा में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यू। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, नो पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पे ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आएगी। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके एक बैल गाय ले आया, और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जिससे जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन की
बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरी सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। चाहते हैं भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्यान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध इधरो छिपाई, अक्सर उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कुंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो भगवान शंकर आए थे और
वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था, नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब यहां हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था? वो गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है कि शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन विदोगे, मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईस को गोदे। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभक है, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभक है, नहीं पल न झोलनते, अदर अमान ध्यान में, जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल के अंदर, कमल के पेड़ या पौधे फूल में एक ऐसा गुण होता है, अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ ही साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए, वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी ब्राह्मण उसे साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जा ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू के, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूं पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है।
इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र नंबर, मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, ये कहानी है गोपाल परमार जी की, जो पहले समाज में प्रचलित देवी देवताओं की, विष्णु शिव जी की पूजा किया करते थे, साथ में भूत पूजा भी किया करते थे, जबकि यह गीता जी का पाठ करते थे। तो इन्हें पता था कि गीता में भूत पूजा के लिए मना किया गया है। इसी कारण से ये परमात्मा जी की तलाश में थे। ये पहले नशा भी किया करते थे। भक्ति साधना करने के बाद भी इन्हें प्रेत बाधा का भी सामना करना पड़ रहा था और शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे, जिसके दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हुई। कुछ समय बाद इन्हें अपने परिचित से ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें जो शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको जानने के बाद उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। इन्हें बहुत सारे प्रमाण भी मिले और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को सुनकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इन्हें प्रेत बाधाओं से राहत मिली, साथ ही नशे की लत से भी छुटकारा मिल गया, शारीरिक समस्याओं का अंत हुआ और परमात्मा की वास्तविक सत्य भक्ति प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त भक्ति करने से एक चुड़ैल से भी जीवन रक्षा हुई। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की सच्ची कहानी, इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर बिठाया था, तो उनकी पूजा करते थे हम। मेरी आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूछते, कोई एक परमात्मा, उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था, पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था तो उसमें तो बेहतर पूजों को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला हो, मुझे नुकसान ही नुकसान। हमेशा बीमार रहता था, मेरा मुँह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज़ करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते ये ओष्टा भरा जाता है वो ख़राब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा ख़त्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी
फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ। तो सर, जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे तो ये क्या गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उनने मेरे को 8-10 पुस्तक दी। तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे, तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। तो मैंने कि यार इसमें क्या है, ऐसा ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक की। मैंने की ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी वो। तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी फिर उसमें गीता जी का श्लोक देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर उसका पूरा पेज पढ़ा हुआ था, सामने का गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पर नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर साधना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया। फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मेरे डॉक्टर ने यूँ बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब अब डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी 50 साल बाद। अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई है, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद जब गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ 4 महीने पहले की बात। मैं जब रात को फसल मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था तो एक चूड़ेल आई और मेरी रजाई खींच ली नीचे। उसने रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने कि तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं ले जाऊँगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊँगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए वो मंत्र का जाप करने लगा मैं सतनाम का। तो उससे वो ऐसी मतलब उसके हाथ मेरे, तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो। अब मैं आप कभी ज़िंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और नाम दीक्षा लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर और सभी आप फ़ोन नंबर लगाओ, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब ज़िले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से जानकारी ले के नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें